हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे खड़िया जनजाति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड के रांची, सिंहभूम तथा गुमला जिले में खड़िया जनजाति के लोग पाए जाते हैं। खड़िया जनजाति 3 प्रकार की होती है। पहला पहाड़ी खड़िया, दूसरा दूध खड़िया, तीसरा ढेलकी खड़िया। जंगली फलों को एकत्रित कर तथा शिकार कर पहाड़ी खड़िया के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। खाने पीने में दूध खड़िया लोग अधिक शुद्धता बरतते हैं। दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया के गांव निश्चित होता है, परंतु पहाड़ पर रहने वाले खड़िया का गांव अस्थायी होता है। पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। खड़िया का प्रधान भोजन चावल है। ढेलकी और दूध खड़िया के मध्य पैतृक बही गोत्रीय व्यवस्था पाई जाती है, जो उनके वैवाहिक संबंध और सामान्य संबंध में बहुत ही उल्लेखनीय महत्व रखती है। गोत्र के सभी सदस्य अपने को उभय पूर्वज की संतान मानते हैं। दूध खड़िया में 9 गोत्र, ढेलकी खड़िया में 8 गोत्र पाए जाते हैं, परंतु पहाड़ी खड़िया में गोत्र का संगठन लगभग नहीं के बराबर है। खड़िया समाज में पितृस्थानीय, पितृ सत्तात्मक तथा पितृ वंशानुक्रमण परिवार होते हैं और परिवार का नाम पिता और फिर उसके लड़के के नाम पर पड़ता है। खड़िया परिवार में यद्यपि स्त्री पति के अधीन है, फिर भी बच्चों के पालन पोषण तथा परवरिश एवं गृह कार्य में उनका समुचित अधिकार और कर्तव्य है। खड़िया जनजाति पे ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अजमत एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खड़िया लोग सामान्यतः एक विवाही होते हैं। पहाड़ी खड़िया में विवाह साधारणतः माता पिता द्वारा निश्चित कराया जाता है, परंतु दूध खड़िया तथा ढेलकी खड़िया में अन्य प्रकार के विवाह भी प्रचलित है। खड़िया जनजाति में विवाहोपरांत स्त्री अपने पति के घर जाती है, जहां पति के छोटे भाई यानी देवर के साथ परिहास, हंसी मजाक का संबंध रहता है। खड़िया समाज में लिंग के आधार पर श्रम विभाजन किया जाता है। इसके समाज में स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त नहीं है। शरीर और आत्मा को खड़िया लोग अलग वस्तु समझते हैं। खड़िया समाज के विश्वास अनुसार सभी वस्तुएं अपने भौतिक रूपों के अलावा एक आत्मा रखती हैं। पहाड़ी खड़ियाओं द्वारा जंगल की देवियों, पूर्वजों की आत्मा, अन्य प्राकृतिक शक्तियाँ, उनके गोत्र की आत्मा तथा गोत्र की आत्मा की पूजा अर्चना की जाती है। इन लोगों में बुरा या भला जादू का भी प्रचलन है। पहाड़ी खड़ियाओं के यहाँ अभी तक कृषि का विकास नहीं हो पाया है। इनका एक अति विशिष्ट पर्व फागी है। ढेलकी और दूध खड़िया अधिकतर कृषि पर ही निर्भर करते हैं। पहाड़ी खड़ियाओं की तुलना में दूध खड़ियाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी है। इनकी कृषि पूर्ण रूपेण वर्षा देवता की दया पर निर्भर है। अल्प विशिष्ट और अति विशिष्ट दोनों ही उन्हें बर्बाद कर देती है। उनकी आर्थिक नीति तथा आर्थिक स्थिति ने ही उनके धार्मिक विश्वास तथा विधियों को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है। साल के पत्ते या फल इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बंगारी, पोलो, मंजारी तथा गालो इनके कृषि से संबंधित त्योहार हैं। पहाड़ी खड़िया के बीच सुदृढ़ तथा संगठित ग्राम्य जीवन नहीं होता है। इनका आर्थिक तथा सामाजिक मुखिया टेहरी कहा जाता है। ढेलकी खड़िया लोगों में उसे काली, दूध खड़िया लोगों में उसे बैगा या पाहन कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी गांव के अन्य बुद्धिमान और प्रभावशाली व्यक्तियों को मिलाकर एक ग्राम सभा का निर्माण होता है, जो गांव के सारे कार्यों की देखरेख करता है। इसके कार्य क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक बातें आती है। गांव के नियमों के अनुसार निषेधात्मक काम करने वाले दोषी समझे जाते हैं। खड़िया समाज में बड़े अपराधों के अंतर्गत गाय भैंस मारना, अपने गोत्र में यौन संबंध रखना तथा किसी की हत्या करना आदि सम्मिलित है। ग्राम पंचायतों से भी बढ़कर खड़िया लोगों में एक बड़ी संस्था है, जिसे पहाड़ी खड़िया वोरा कहते हैं और इसके सभापति को दांदिये कहते हैं। ढेलकी खड़िया में भी इस प्रकार का संगठन परहा या गादी है। इसके अलावा अनेक संगठन पाए जाते हैं। संक्षेप में दुखी दुनिया हेतु खड़ियाओं के पास सुख के संदेश हैं।